गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। अभी तक हमने अर्जुन के हाल को जाना। कृष्ण जी अर्जुन की व्यथा को सुन रहे हैं और आज से कृष्ण जी अर्जुन को समझाना शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छी चर्चा थी पिछले श्लोकों की और आज आगे बढ़ेंगे सर के साथ। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। सर अनम्यूट। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। अनीता बहन जी को नमस्कार, बहुत दिनों बाद दिखाई दी है। नमस्कार सर, बहुत बहुत आपको नमस्कार। मिस किया मैंने। त्यागी जी के भी दर्शन आज काफी दिनों बाद हो रहे हैं। सभी लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। तो आज हम दूसरे अध्याय के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से भगवान जी शिक्षा का आरंभ अर्जुन को देना शुरू करते हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए गीता ज्ञान की अमृत वर्षा करने वाले हैं। अर्जुन, थोड़ी सी मैं आज थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दोबारा से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा शुरू होने वाली है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा ताकि जो पृष्ठभूमि है इस श्लोक की वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ज़्यादा नहीं लूँगा टाइम। जब युद्ध तय हो चुका और युद्ध की दुदुम्भी बज चुकी, यानी एक किस्म से युद्ध का आरंभ होने की घोषणा हो चुकी, तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मेरा रथ आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए ताकि विपक्षी सेना में कौन कौन से योद्धा हमारे साथ युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं वह मैं जान सकूं। और भगवान जी ने उसकी बात को सुनकर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर वहां खड़ा कर दिया जहां पर गुरु द्रोण और भीष्म पितामह का रथ था। उन्हें एकाएक सामने देखकर अर्जुन के मन में मोह जागृत हो गया और उस मोह के वशीभूत होने के कारण उसने सोचा कि ये युद्ध जो है इसके परिणाम भयंकर होने वाले हैं। उसने कहा कि पहली तो बात ये है कि मेरे सामने जो गुरु द्रोण और भीष्म पितामह हैं ये पूज्य हैं और इनके ऊपर मैं ये धर्म के विरुद्ध होगा। और उसने और भी बहुत से तर्क दिए कि इस युद्ध को
युद्ध के कारण जो योद्धा मरेंगे तो उनके पीछे जो विधवाएं बचेंगी उनसे वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, यानी वंश का नाश होगा। और भी बहुत से तर्क दिए कि ऐसे राज्य को प्राप्त करके जिसमें मेरे सारे स्वजन मारे जाएं, उससे तो मैं मर जाना बेहतर समझूंगा। यह भी कहा कि मैं भीख मांगना अच्छा समझता हूँ, और अपने अलग अलग तर्क देकर वो पहले अध्याय के अंतिम श्लोक में उसके हाथ से गांडीव छूट जाता है और वह रुदन सा करते हुए रथ में बैठ जाता है। भगवान जी उसकी सारी बातें आराम से रहे थी, उसने युद्ध से पलायन का पूरा मन बना लिया है। तो भगवान जी उसे पहले तो उन्हें एक शॉक ट्रीटमेंट देते हुए लताड़ा और फटकारा, कहते हैं कि तो विश्व में प्रसिद्ध धनुर्धर है, अगर तू यूं युद्ध छोड़कर भाग जाएगा तो पूरे विश्व में तेरी अकीर्ति होगी, अपयश होगा, तेरे दुश्मन तेरे पर हंसेंगे और तेरे जैसे व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता, और क्षत्रिय को युद्ध जो है वो कभी भी छोड़ना शोभा नहीं देता, सौभाग्य से मिलता है। ये आगे के वचनों में आएगा। और यह भी कहा कि इससे तुझे ना तो इस लोक में यश मिलेगा, ना ही तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यह धर्म का कार्य भी नहीं है, क्योंकि जो ये युद्ध हो रहा था वो अधर्म के विरुद्ध हो रहा था, और भगवान जी ने पांडवों का साथ केवल इसलिए दिया था क्योंकि वे धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ रहे थे और अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। तो जब भगवान जी ने ये वचन कहे तो वह अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से कहता है कि कार्पण्य दोषोपथ स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेष्या निश्चितम रोहितन में शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं दीनताहीनता के भाव से ग्रसित होकर और धर्म संबंधी उचित और अनुचित का निर्णय ना ले पाने के योग्यता खो चुका हूँ, और इसलिए आपसे पूछता हूँ, हे प्रभु, जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो, हितकारी हो, कल्याणकर हो, वह मुझे आप निश्चय ही कहिए। मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ और आपकी शरण में जाता हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। और यह कहकर वह मौन होकर बैठ जाता है, और भगवान जी उसकी ये सारी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि श्री कृष्ण समझ गए कि विकार कहाँ है। और विकार कहाँ था? वो उसके समझने में विकार था, समझने में भूल कर रहा था वो, और उसकी बुद्धि में विकार था। तो भगवान जी ने सोचा कि इसकी पहले बुद्धि का विकार करना दूर करना ज़्यादा आवश्यक है, और इसलिए भगवान जी उसे जो शिक्षा देने जा रहे हैं, जो गीता का उपदेश और उसके माध्यम से हमें संदेश देने जा रहे हैं, वो सबसे पहले अर्जुन को उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी आत्मा। इसीलिए इस अध्याय का नाम सांख्य योग भी है।
और भगवान जी को मालूम था कि जब तक जो इसके दुराग्रह हैं, जो भ्रम के कारण इसके मन में दुराग्रह आ गए हैं, जब तक वह दूर नहीं होंगे तब तक यह शोक और मोह से बाहर नहीं आ पाएगा। और जैसे एक वैद्य या डॉक्टर, जो कुशल वैद्य होता है या कुशल डॉक्टर होता है, वो रोग के सिम्टम्स का इलाज नहीं करता, वह उसके मूल कारणों का इलाज करता है। वो जानने की कोशिश करता है कि इस बीमारी की जड़ कहाँ है। तो भगवान जी समझ जाते हैं कि इसके वास्तविक स्वरूप का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इसका शोक और मोह जिस भ्रम में ये जा चुका है वह तब तक नष्ट नहीं होगा। और इस कारण वे भगवान जी उसको इसी स्तर पे ले जाकर शिक्षा शुरू करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जब कोई टीचर क्लास में जाकर पढ़ाना शुरू करता है तो उसकी नज़र जो होती है वो सबसे पहले वो विद्यार्थी पर होती है जो कक्षा में सबसे नीचे के पायदान पर बैठा होता है, ताकि क्योंकि अगर वो बिल्कुल पहले ही जो टैलेंटेड बच्चे हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं, उनके लेवल पर बात करेगा तो कक्षा में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो उस ज्ञान को, जो सब्जेक्ट का ज्ञान टीचर देने जा रहा है, वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए भगवान जी भी बिल्कुल लोअर लेवल से उसको शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं क्योंकि अर्जुन जो है वो अहम का भाव उसके अंदर है, आई मी माई वाला, कि वो अपने शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ तादात्म्य बनाकर बैठा है। मेरे स्वजन, मेरे गुरु, मेरे पितामह हैं। जब ये भाव उसके मन में उठ गए तो भगवान जी ने उसको उस आत्म रूप का ज्ञान देना बेहतर समझा कि बाकी की बातें इसे बाद में समझ आएंगी, जब तक इसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तब तक यह जो वास्तविक बातें हैं, जो इसका धर्म संबंधी बातें हैं, वो तब तक समझ नहीं आएंगी। क्योंकि जब तक हम शरीर के साथ तादात्म्य बनाकर रखते हैं, अपने वास्तविक रूप से नहीं अवगत होते हैं, तब तक हमें संसार ही और जो हमारे आसपास का सब कुछ है वही सत्य प्रतीत होता है, और इसी कारण हम सदा दुखों से घिरे रहते हैं। और जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का, अपनी आत्मा का, अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, फिर जिस प्रकार का शोक और मोह अर्जुन के मन में है उसका अंत हो जाता है क्योंकि जो संसार या शरीर, मन, इंद्रियां हैं, उनके साथ जो हमारा बंधन है वो मिथ्या है। वो हमारी आइडेंटिफिकेशन जो अहम के कारण इनके साथ है, वही हमें बंधन में बांधती है। और जो हमारा चैतन्य स्वरूप है उससे हम हमेशा अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं। तो अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। वह अपने चैतन्य स्वरूप के बजाय अपने जो सांसारिक बंधन हैं उनके साथ अटैच होकर बैठा है। और इसी कारण जब तक मन, इंद्रियां बाह्य विषयों में, भावनाओं में और विचारों में भटकती रहती हैं, तब तक मनुष्य के दुखों का अंत नहीं हो सकता, उसका शोक मोह नहीं जा सकता। और अर्जुन भी इसी कारण करुणा का भाव, जो कृपणता का भाव है, वो इसीलिए उसके अंदर आ गया था। पीड़ा है, दुख है, शोक है, मोह है, भ्रम है। तो जो प्रभु श्री कृष्ण है उसके रोग की जड़ को पहचान
थे से जो उपनिषदों का सार है, जो उपनिषदों में वेदांत ज्ञान है, उसको निचोड़कर गीता के रूप में उसके सामने और उसके माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और ये ज्ञान रूपी गंगा जो है गीता की, ये युगों युगों से जो दुखों से ग्रस्त मानस है उसे बार बार सींचती आई है और पता नहीं कितनों को उतार चुकी है, कितनों को उतारेगी। और उसी ज्ञान की गंगा में, गीता माता में, उसी गंगा में हम भी आज से गोते लगाना फिर से शुरू करेंगे। हालांकि पिछले 1-1.5 साल से लगाते आ रहे हैं। तो भगवान अपना व्याख्यान शुरू करने वाले हैं और जैसे एक बहुत ही योग्य टीचर, शिक्षक अपनी क्लास में जाकर, आप में से बहुत से टीचर भी हैं और बहुत से स्टूडेंट भी रहे हैं, आपने अनुभव किया होगा जब क्लास में कोई बहुत ही बढ़िया टीचर आता है तो वो जो सबसे पहला वाक्य बोलता है, वो पहला वाक्य ही ऐसा बोलता है कि पूरी क्लास का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। और ये योग्यता होती है अच्छे टीचर की। और भगवान तो मुरलीधर हैं, वो तो अब मुरली की धुन में ही दुनिया को आकर्षित करते हैं। तो जब वो शिक्षा शुरू करने वाले हैं तो पहला वाक्य उनका भी ऐसा ही होने वाला है। तो पहला श्लोक वो बोलते हैं जो हाँ आशु जी प्लीज। हाँ जी। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो तो उसे बचाने के लिए एक बहुत कुशल तैराक की आवश्यकता होती है, बहुत ही अच्छा जो स्विमर हो, डाइवर हो। तो बिल्कुल वैसे ही इस श्लोक के द्वारा भगवान जी ने जो विषाद में डूबा हुआ है, पानी में तो नहीं, वो विषाद में डूबा हुआ है, उस अर्जुन का ध्यान एकदम से उसके जो मानव का, मनुष्य का, प्राणी का उच्चतम रूप होता है, उच्चतम स्वरूप होता है, उसकी ओर आकर्षित करते हैं उसका ध्यान। सीधे ही वो जो उसके मन में भ्रम था उसके ऊपर एकदम से चोट करते हैं। और उसने, हम पिछले श्लोकों में बात कर रहे थे कि जो वो तर्क दे रहा था वो ऐसे दे रहा है जैसे बहुत ही बड़ा पंडित हो और बहुत ही बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान। और बीच में हमने बात भी की थी कि बहुत ही कन्विंसिंग थे उसके जो लॉजिक थे। ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण की जगह कोई और होता, हमें से कोई और होता तो हम कहते हैं हाँ भाई यार तू कह तो ठीक रहा है, चलो रहने देते हैं इस युद्ध को। तो परंतु भगवान साधारण मानव नहीं है, वो सब जानते हैं। तो सीधा उसके मानसिक अवस्था थी, जिस भ्रम शोक में वो बैठा था डूबा हुआ, सीधा उस पर ही प्रहार करते हैं और कहते हैं अशोच्यान अनवशोचस्तम, कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करने की जरूरत ही नहीं है। अनवशोचस्तम, तुम तो जिनके लिए शोक नहीं करना उनके लिए शोक कर रहे हो। फिर कहा प्रज्ञावादांश पास से, प्रज्ञा जो है वो विवेक से रिलेटेड वर्ड है। जब हम कहते हैं किसी की
प्रज्ञा विकसित हो गई है, तो इसका मतलब है उसका विवेक जाग गया है। तो कहा प्रज्ञावादांश भाष्य, बातें तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत बड़े विवेकी ज्ञानी हो। गतासूंश्च, ये यहाँ पे गतासून, गता वर्ड नहीं है, अगता है। गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। आत्मा जो है, अब यहाँ पर जो बात भगवान जी उसे कहना चाह रहे हैं कि तो उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उसका मतलब यही है कि तू इनका शरीर देखकर सोच रहा है कि ये मर जाएंगे या मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे या इनका वध हो जाएगा, युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। तो जो आत्मा है वो तो नित्य है, शाश्वत है, उसके लिए शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। और जो शरीर है वह नश्वर है, उसके लिए भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ का हमें पता है, जिस वास्तविकता का हमें पता है कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसकी मृत्यु का दिन तय हो जाता है। तो यानी यह जो शरीर है ये तो नश्वर है, इसे किसी ना किसी कारण से नाश को प्राप्त होना ही होना है। और यहाँ पर जो नाश का कारण हो सकता है वह युद्ध है। युद्ध में कोई भी मारा जाएगा तो उसके शरीर का ही नाश होगा और उसके लिए शोक की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर ने तो नष्ट होना ही होना है। और जो पितामह भीष्म या गुरु द्रोण के बारे में तुम सोच रहे हो, वो तो दिव्य आत्माएं हैं और वो दोनों ही महापुरुष हैं और उनका अंतःकरण भी शुद्ध है। और एक तो बात है कि अभी तो जीवित हैं वो, उनके लिए शोक की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि युद्ध में मारे भी जाएंगे या नहीं यह भी कोई जरूरी नहीं है, इसलिए भी शोक की आवश्यकता नहीं है। और यदि युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होते भी हैं क्योंकि, तो तब भी उनके लिए शोक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका पूरा जीवन सदाचार पूर्ण रहा है, धर्म से प्रेरित रहा है। तो इसलिए अगर उनकी मृत्यु भी होती है तब भी उनकी दुर्गति तो नहीं होगी। उन्होंने पूरे अपने जीवन काल में एक ही भूल की है कि वे एक तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तब उस समय चुप रहे, परंतु और दूसरा ये कि वे दुर्योधन के साथ उसके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, परंतु वास्तविकता ये है कि वे ना तो दुर्योधन के साथ मन से हैं और ना ही जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था वो उसके लिए भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, ये बात अलग है कि वो उसके विरोध में खड़े नहीं हुए, उसका उनका अपना कारण था कि वे सिंहासन से बंधा हुआ अपने को पा रहे थे और उनके अपने भाव थे, अपने विचार थे इस बात को लेकर। इस कारण उन्होंने जो सिंहासन है या सत्ता है उसका विरोध नहीं किया। परंतु वे दुर्योधन या धृतराष्ट्र की नीतियों का समर्थन करने वाले नहीं थे और धार्मिक व्यक्ति थे, पुण्य आत्मा थे दोनों, और इस बात के लिए विश्व प्रसिद्ध भी थे। वो किसी भी कारण से उनके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं बचती थी। और फिर कहा प्रज्ञावादांश भाष्य कि तुम अभी तक ऐसे बातें कर रहे थे, तर्क ऐसे दे रहे थे जैसे बहुत ही बुद्धिमान हो, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल का नाश होने से
जो कुल का धर्म है वो नष्ट हो जाएगा और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी जब सारे पुरुष मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और उनके दूषित होने से फिर कहा कि वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, जिससे जो उनके कुल वाले हैं वो नरक की प्राप्ति करेंगे। बहुत से उसने तर्क दिए और युद्ध को भी उसने ये कहा था कि ये हम महापाप करने जा रहे हैं। तो भगवान जी कहते हैं एक तरफ तो तुम बड़ी विद्वान जैसी बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम शोक उन व्यक्तियों के लिए कर रहे हो जिनके लिए शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस तरह से तुम अपनी तरफ से ऐसा दिखा रहे हो कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर बातें तुम मूर्खों जैसी कर रहे हो। और उसका कारण क्या है कि तुम देह के स्वभाव को नहीं जानते। देह का स्वभाव है नाश को प्राप्त होना, परंतु जो इस देह के अंदर आत्मा है वह शाश्वत है। तो जब हम देह और आत्मा को एक ही समझ लेते हैं, उसी के कारण ही शोक और दुख हमारे लिए उपस्थित हो जाते हैं और हम सदा दुखों से घिरे रहते हैं। जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए, आत्मा और शरीर में अंतर पता लग जाए, उसके भेद का विवेक हमारे अंदर जागृत हो जाए, फिर हम दुखों से परे जा सकते हैं, फिर हम दुखों से पार पा सकते हैं। क्योंकि शरीर का अंत तो निश्चित है और आत्मा का ना कोई आदि है ना अंत है। वह तो शाश्वत है, सत्य है, नित्य है, अविनाशी है। तो वह शोक का विषय ही नहीं है। और शरीर नश्वर है तो उसके लिए शोक कैसा? जिस चीज का पता है कि उसने रहना ही नहीं है तो उसके खोने का क्या डर? और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना स्वाभाविक है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और एक विवेकी व्यक्ति को, विवेकवान व्यक्ति को इस चीज का आभास होना चाहिए कि ये दोनों अलग हैं और दोनों का स्वरूप भी अलग है। एक नश्वर है, एक नित्य है, अविनाशी है। फिर कहा कि गतासून अगतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। पहले तो पंडित वर्ड का हमें मतलब समझ आना चाहिए। हम एक बार वैसे बात कर चुके हैं इसके बारे में। पंडित वर्ड जो बना है, हालांकि हम पंडित अक्सर जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होता है, यज्ञ आदि करवाता है, करता है, उसके विषय में मंदिर में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम अक्सर पंडित बोलते हैं। परंतु यहाँ पर जो संस्कृत में वर्ड यूज हुआ है पंडित, उसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी पंडा विकसित हो। पंडा यानी विवेक, जिसकी विवेकशील बुद्धि विकसित हो चुकी हो, ऐसे व्यक्ति को पंडित बोलते हैं, जो सत्य और असत्य के बीच में भेद कर सके। केवल ऐसा ही व्यक्ति पंडित कहा जाता है। और वह जानता है कि संसार जो है मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। जिसे इन बातों का ज्ञान हो, उसे कहा जाता है कि ये पंडित है। और यहाँ जो वर्ड आया है गतासून, गतासून का मतलब जो इस जग को छोड़कर जा चुके हैं, यानी
जिनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर दूसरा है अगतासून। अगतासून मतलब जो जीवित हैं, जिनकी अभी मृत्यु को जो प्राप्त नहीं हुए हैं। परंतु मृत्यु तो हर एक की होनी ही होनी है। तो दो ही तरह के व्यक्ति रहते हैं, या तो जो जीवित हैं या जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और भगवान जी कहते हैं कि नानु शोचन्ति पंडिता, जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, जिनकी विवेकशील बुद्धि है, वे ना तो जो वर्तमान में जीवित हैं, ना ही वे जो जगत को छोड़कर जा चुके हैं, उनके लिए कभी शोक में नहीं डूबते, उनके लिए शोक नहीं करते। यहाँ जो वर्ड नानुशोचन्ति आया है, ना अनुशोचन्ति, अनु का मतलब, वैसे शोचन्ति का मतलब शोक करना, और अनुशोचन्ति का मतलब है बार बार शोक करना। हमारे साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो पास्ट में कुछ ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो बुरे रहे हैं, जो अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं, या जिनसे हमें कभी परेशानियां हुई हैं, हमारे लिए कुछ परेशानियां करने वाले रहे हैं, तो हम उन्हें बार बार याद करके दुखी होते हैं। ये बहुत हमारे साथ समस्या रहती है। कुछ हो गया उसे भूल जाओ, वो परेशानी इतनी नहीं करती बात, परंतु कोई बैड एक्सपीरियंस, कोई बुरा अनुभव अगर ऐसा है कि वो आपके चित्त के अंदर छाप बना चुका है, इम्प्रेशन बना चुका है, और गाहे बगाए आपका ध्यान वहाँ चला जाता है, उस एक्सपीरियंस को आप बार बार याद करते हैं, तो जब भी वो एक्सपीरियंस आपको याद आएगा, आप उसको लेकर हर बार दुखी होंगे। और ये हम सबके साथ होता है। ये ऐसा नहीं कि किसी एक की प्रॉब्लम है, हम सब की प्रॉब्लम है। तो कोई भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस, बुरा अनुभव जो हमारे साथ कभी भी पूर्व में घटा हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी छाप जो है वो हमारे संस्कार में ना पड़े, क्योंकि ये बहुत सामान्य बात है। हम ऐसी बातों को नहीं भूलते। और अनुशोचन्ति वर्ड जो है उसका मतलब यही है कि उसको बार बार सोचना। अब अर्जुन किस बात को बार बार सोच रहा है कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह है कि मृत्यु हो जाएगी, ये युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गई, तब क्या होगा। तो वो बार बार, पूरा पहला अध्याय देखिए, यहाँ पर भी 7वें श्लोक तक देखिए, तो बार बार एक ही बात कह रहा है। वो इधर उधर की बातें बहुत करता है, पर जो मेन फोकस है वो इन दोनों पर ही है। तो अनुशोचन्ति वर्ड इसलिए यूज हुआ है यहाँ पे। ये बात हमें भी ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी हमारा ऐसा एक्सपीरियंस जिसने हमारे मन पे छाप छोड़ रखी है, उसे हम धीरे धीरे भुलाने की कोशिश करें, ताकि वो हमारे विचारों में बार बार आके हमारे विचारों में प्रकट ना हो और हमारे लिए बार बार दुख का कारण बने। क्योंकि जो भगवान जी ने कहा है कि नानु शोचन्ति पंडिता, तो जो जा चुका है और जो नहीं गया है, दोनों की गति एक समान इसलिए होने वाली है कि जो नहीं भी गए वो भी जाएंगे। तो फिर जो चले गए हैं और जो हैं, इनमें भेद कैसा।
क्योंकि जो हैं वो भी जाएंगे, क्योंकि शरीर जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और किस समय होगी ये कोई नहीं जानता, किस कारण होगी यह भी कोई नहीं जानता। तो भगवान जी कहते हैं कि जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विवेकशील हैं, वे लोग ऐसे व्यक्तियों के बारे में सोचकर परेशान नहीं होते, शोकग्रस्त नहीं होते। इसीलिए इस तरह की स्थितियां या परिस्थितियां जब भी मनुष्य के सामने आती हैं तो हमारे शास्त्र में हमारे ऋषि मुनि हमेशा कहते आए हैं कि सबसे ज़रूरी ये है कि अपने स्वयं को पहचानो। जैसे रमण महर्षि कहा करते थे, नो दैट हु एम आई, कि मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान प्राप्त करो पहले। उनके पास कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या को लेकर जाता था तो हमेशा सबसे पहला वाक्य उनका यही होता था कि नो दैट हु एम आई, कि जब आपको ये पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ तो आपके सारे दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि स्वयं को समझना, स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना, वही अपने कल्याण का मार्ग है। और इस बात का अज्ञान ही सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य माना जाता है। उपनिषद कहता है कि जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ये मानो कि उसने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। किस उपनिषद में लिखा है मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा, परंतु एग्जैक्ट वर्डिंग यही है। तो हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारी आत्मा शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, और ईश्वर स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, और शरीर जो है वो जड़ है और इसका नाश होना निश्चित है। और यह भी कि जो हमारा शरीर है ये केवल और केवल उस चैतन्य के प्रकाश के कारण ही क्रियाशील है। जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, फिर हम जिस तरह के शोक और दुखों ने अर्जुन को घेर रखा है और हम सबको घेर रखा है, वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जीवन जो है, जैसे कबीर जी ने कहा था कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, कि हमारा जीवन जो है वो पानी के बुलबुले के समान है। किस क्षण यह बुलबुला फूट जाएगा, फट जाएगा, कोई नहीं जानता। देखत ही मिट जाएगा ज्यों तारा प्रभात, कि जैसे सुबह होते ही, सुबह का प्रकाश होते ही तारा कहीं जाता नहीं है, परंतु उसका देखने में अस्तित्व खत्म हो जाता है। और इसी प्रकार मानव के जीवन के बारे में कहा है, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। तो जो बुलबुला है उसकी वास्तविकता पानी ही है, और हमारी वास्तविकता, मनुष्य की वास्तविकता आत्मा है। क्योंकि जो बुलबुला है उसने मिटते ही पानी बन जाना है, और इस शरीर ने मिटते ही, जो भौतिक शरीर है वो मिटेगा, पर आत्मा को कुछ नहीं होता, उसे ईश्वर में ही लीन होता है, उसे ब्रह्म में ही लीन होना है। और जो ये प्रभात आने की बात कही, ज्यों तारा प्रभात, वो ऐसे ही है जैसे व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होती है, दिन निकलता है, जीवन, नया जीवन, नवजीवन का सृजन होता है, और रात्रि होती है तो वो जो जीवन है
उसकी समाप्ति होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो बार बार रात और दिन का जैसे आना जाना है, ऐसे ही जीवन और मृत्यु का आना जाना है। तो जब ये वास्तविकता मनुष्य को अपनी पता लग जाती है तो फिर वह शोक से मुक्त हो जाता है। एक्सक्यूज मी। एक मिनट। रुकावट के लिए खेद। तो जैसे दिन रात आते जाते हैं ऐसे ही जीवन मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। और ये दुख सुख, जीवन मृत्यु, दिन रात, अंधकार प्रकाश, लाभ हानि, हार जीत, ये जो जीवन के द्वंद्व हैं, ये जब तक इस जगत के साथ हमारा बंधन है, बंधन मन का है। तो जैसे गुरु नानक जी ने कहा था, मन जीते जग जीत। तो जब तक मन संसार में फंसा रहता है, मनुष्य बंधनों में जकड़ा रहता है, जैसे ही मन के ऊपर व्यक्ति विजय पा लेता है तो वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो ये जो द्वंद्व हैं, ये डुअलिटी जिसे हम कहते हैं, तो ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। फिर उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। परंतु ये संभव तभी है जब उसे अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाए। और उसके लिए मेहनत की आवश्यकता है, प्रयास करना जरूरी है, ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, और अपने आप को पहचानना जरूरी है। तो जैसे हम दूध को भिगोकर उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, और जो छाछ या लस्सी जिसे हम कहते हैं वो अलग हो जाती है। तो ऐसे ही हमें उस अपने अंदर छिपे ज्ञान को निकालना है। ज्ञान कहीं ऐसा नहीं कि वो लुप्त हो गया है, चला गया है। ज्ञान को अज्ञान ने आच्छादित कर रखा है। जो माया रूपी त्रिगुणमयी माया है, उसके कारण जो अज्ञान है, हमें अपने वास्तविक स्वरूप का पता नहीं है, उसी कारण उस अज्ञान ने ज्ञान को आच्छादित कर रखा है। जैसे ही हम उस अज्ञान से बाहर निकलते हैं तो ज्ञान जो है वो अपने आप उदय हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बादलों के पीछे सूर्य का भी लगता है कि मैं छिप गया है और है नहीं, तो सूर्य कहीं जाता नहीं है। वो तो ये है कि जो बादल हैं उनसे आच्छादित हो गया है, उनके कारण वह छुपा हुआ है। ऐसे ही हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसे हमारे अज्ञान ने ढक रखा है। जैसे ही वह ज्ञान दूर होता है, हमारा वास्तविक स्वरूप उस सूर्य की भांति अपने आप बाहर निकलकर प्रकाशमान हो जाता है। जैसे फूल में गंध होती है, दिखती नहीं, परंतु अगर उसका इत्र निकाल लो तो वह प्राप्त हो जाती है, वह अलग हो जाती है। फूल की पत्तियां, डंडियां, वो सब अलग हो जाएंगी और उसमें से वो इत्र अलग हो जाएगा। तो यह
जो अब जैसे मक्खन निकालने के तो जैसे ही उस मंथन के द्वारा, जैसे हम मंथन के द्वारा मक्खन को प्राप्त करते हैं, उसी तरह मन का मंथन करने से ज्ञान बाहर आता है। और जैसे ही वह ज्ञान बाहर आता है, अपने स्वयं का वास्तविक बोध हो जाता है, फिर जो बंधन और भय हैं वे सारे समाप्त हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी आपने बहुत सुन रखी होगी, बस लास्ट में इसे ही कह के मैं समाप्त करूंगा। एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड के साथ मिल जाता है और बिल्कुल उसका व्यवहार उस भेड़ के बच्चों के जैसा हो जाता है। और परंतु एक दिन जैसे ही वे नदी के तट पर जाते हैं और उसे अपना चेहरा दिखता है उस सिंह के बालक को, तब उसे पता लगता है कि तू और भेड़ें तो अलग हैं। और जैसे ही उसे ये पता लगता है, वो दहाड़ मारता हुआ जंगल की ओर भाग जाता है। बस ऐसे ही किसी दिन हमें भी अपने वास्तविक स्वरूप को ढूंढना है, और जिस दिन वह स्वरूप हमें उसका आभास हो गया, वैसे ही हमारे सारे दुख और बंधन सब मुक्त हो जाएंगे। और कठोपनिषद में कहा गया है कि उस अपने में स्थित आत्मा को जो विवेकी पुरुष देख लेते हैं, जान लेते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, अन्यों को नहीं। बस इसी वाक्य के साथ मैं आज की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप म्यूट हैं जी। धन्यवाद राणा सर आपका। कुछ कहना चाहें कोई भी इस श्लोक को लेकर तो जरूर अपनी बात रखें, सभी से रिक्वेस्ट। संगीता जी। हाँ, आप वेट मत करिए, आप बोल दीजिए। मैं वेट नहीं कर रही। मेन बात तो ये है कि इतना जो गूढ़ विषय कृष्ण ने अर्जुन को समझाना शुरू किया, वो एक श्लोक में क्या ही समझ आएगा। उसी के लिए 700-27 श्लोक बोले उन्होंने। है ना, तो हम क्या उसके बारे में भी क्या कह सकते हैं ना कि वो बात ही इतनी गहरी है, आगे चल के समझ जो है वो ज्यादा खुलती जाएगी। बस इतनी सी बात जरूर है सर कि मतलब ये तो गलती है ही है, जो चीज अपनी नहीं है उसको अपना मानना गलती है, और उससे भी बड़ी गलती है जो अपनी है उसको अपना ना मानना। बिल्कुल। इसमें वही गलती है, सब वही गलती कर रहे हैं। शरीर अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं, ये गलती तो करते ही हैं। और जो आत्मा अपनी है उसको अपना नहीं मानते हैं, ये उससे भी बड़ी गलती करते हैं। उसी गलती का सुधार आने वाले श्लोकों में जो है वो आपके माध्यम से कृष्ण जी की वाणी से दूर होगा। वो सुधार पता तो है, पर उसको बुद्धि में तो है लेकिन व्यवहार में नहीं है। पता सबको ही है, सभी इतना तो सबको मालूम है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, हम सभी बोलते हैं। तो मालूम होने का जहाँ तक सवाल है, सबको मालूम ही है, और बस उसको मतलब उसमें एस्टेब्लिश होना, उसको जीना, उसको हर क्षण उसको समझना, और हर क्षण उसको मतलब उसकी सत्यता को स्वीकार करना, ये
है बड़ी बात तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है बहन जी, कि जब हम इस ग्रुप से जुड़े हैं तो इतना तो हमें आभास हो ही गया है कि सत्य क्या है। परंतु वो जैसे भगवान जी ने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है इसी अध्याय में, स्थित प्रज्ञ, हाँ जी, हम उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाते। वो हमारा जो हमारे अंदर वो ज्ञान है वो स्थायी नहीं रहता। हमें पता है सच्चाई का, परंतु उस सच्चाई के साथ हम हर समय नहीं जीते। वो हमें कभी याद आ जाती है, कभी फिर विस्मृत हो जाती है। हमारी समस्या ये है। और जो अभी इस लाइन पर, इस मार्ग पर चला ही नहीं है, उसका तो कहना ही क्या, उसकी तो बात करना कोई औचित्य नहीं है बात करने का। परंतु हमारी समस्या अभी ये है कि हम उस ज्ञान में स्थिर नहीं हैं। तो धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे, भगवान जी का आशीर्वाद होगा, अपने प्रयास होंगे तो इंशाल्लाह कहते ना होगा ये हाँ। भी। तो मुझे तो उससे भी ज्यादा ये लगता है कि सत्यता में स्थिर होना तो तब होता है ना जब हम थोड़ी देर के लिए भी उसमें आए, फिर तो सेकंड स्टेप है, आना फर्स्ट स्टेप है। मुझे लगता है हम उस सत्यता में सिर्फ थ्योरेटिकली आए हुए हैं। प्रैक्टिकली जब ऐसी कोई स्थिति आती है मोह माया की या दुख महसूस करने की या अपने पराये के भेद की, तो हम तो उसमें आए ही नहीं है। स्थिरता तो मुझे लगता है प्रैक्टिकली तो बड़ी दूर की बात है, थ्योरेटिकली है अभी तो। पर मुझे मतलब इस बात को मैं सबसे हमेशा शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि अच्छी बात शेयर करके बढ़ती है। थोड़ी सी शायद गुरु की शरण में आने के करके ये बात मुझे मतलब आ गई थी समझ में। तो जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, वो मेरे रोल मॉडल रहे। तो एंड ही वाज वेरी पॉपुलर एंड वेरी सोशल मैन, बहुत मतलब हीरो थे मैं कह सकती हूँ उनको हर तरह से, फिजिकल मेंटल अपीयरेंस, देन उनके हॉबीज, शौक, मतलब बहुत उच्च कोटि के उनके मनोरंजन भी उनका उच्च कोटि का, एंड जीवन भी। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो सब लोग मतलब बहुत भीड़ इकट्ठी हुई और लोग बाग बहुत बहुत ही शोक संतप्त थे। तो मतलब पढ़ा हुआ था, महाराज जी से सुना हुआ था, तो पता नहीं कहाँ से ताकत आई और मैंने सबको बहुत ऊंचे की, बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड, तो मुझे ही सारी जिम्मेदारी निभानी थी। तो मैंने सबको प्रार्थना की कि नहीं, कोई नहीं रोएगा, आप सब जोर जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। तो वो समा जो बंधा मतलब था, तो वो जब उनकी देह को नहला धुलाकर बाहर लाए, उस समय की बात कर रही हूँ मैं, तो गायत्री मंत्र से गूंज गया वो इलाका। और जब हम उनको उनके अंतिम संस्कार के लिए भी लेके गए, तो जनरली क्या होता है कि संस्कार के समय मतलब संस्कार एंड वापस जाने के बीच का जो पीरियड होता है उसमें लोग बातें बुतें कर रहे होते हैं। तो उस समय मैंने गुरुद्वारे से एक भाई जी को, रागी जत्था जिसको कहेंगे, वो पूरा क्रिमेशन ग्राउंड पे उनको बुलाया था। तो क्रिमेशन के तुरंत बाद उन सबको मैंने रिक्वेस्ट की, सब वहां बैठे और वो शब्द कीर्तन शुरू हुआ वहीं पर। ये कहते हैं ना कि आत्मा वहीं होती है, वो वहीं जाना मुश्किल हो जाता है जब वो अपने सगे संबंधियों को रोते हुए दिखती है। तो मुझे लगा मैंने बड़ी प्यारी विदाई दी उनको कि जब शब्द कीर्तन की उनकी आत्मा अगर शब्द उस धुन पे सवार होकर आगे गई होगी तो डेफिनेटली सदगति को प्राप्त हुई होगी। और मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं शेयर करती हूँ ताकि जब हम सबके जीवन में ये सब आना है और तो जो भी सुने, जब उनके कोई जन ऐसे जाए तो ऐसी विदाई दे सकें, ये पर्पस है। इसमें अपना गुणगान करना पर्पस नहीं है मेरा, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ ये पर्पस है कि जब याद रह जाता है फिर, क्योंकि मैंने भी सुना था तो मुझे याद था कि तो मैं भी आम दिनों आम मतलब लोगों की तरह अपने सबसे मतलब प्यारे इंसान को खोने के समय में भी रोती चिल्लाती दुखी होती, बट मैं बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब उनको बड़ी प्यारी सी गुड बाय कहा उनको कि अब आप बड़ी प्यारी मेमोरी छोड़ के जा रहे हैं, अब आप जाइए। तो इसमें जो श्री कृष्ण उसको अर्जुन को ये कह रहे हैं कि जो चले गए हैं उनका शोक करना मतलब व्यर्थ है या गलत है। तो उसके पीछे मैं ये कहूंगी कि शायद ये भी एक लॉजिक है कि जो चले जाते हैं, जब हम उनको याद करके रोते हैं तो हम उनका भला नहीं कर रहे होते हैं, हम उनको बिल्कुल कष्ट दे रहे हैं। बिल्कुल तो एक चीज फैक्ट भी इसमें जोड़ी फैक्ट जा है। सकती है।
जो चले मतलब जो चले गए हैं, शरीर का नाश होना है, वो तो होना ही है, इसके लिए शोक मत कर, और आत्मा ने तो मरना ही नहीं है, उसकी तो फिर क्या ही शोक करना है। पर तीसरा पॉइंट ये भी उसमें लगना चाहिए कि मतलब शोक ना करने का ये कारण भी आना चाहिए, जिनको अपना प्रिय कहते हैं और वो चले गए हैं, तो उनके लिए अगर हम रोते हैं तो हम उनको मतलब याद नहीं कर रहे हैं, हम उनको कष्ट दे रहे हैं, तो इसलिए भी शोक करना व्यर्थ, मुझे ऐसा लगता बहुत अच्छे, बहुत ही। मैं भी एक बात शेयर कर ठीक रहा हूँ, है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था। पता नहीं कोई क्या, अरे पापा ये कोई बात हुई? मैं कहा बिल्कुल। मैं कहा इस बात को सेलिब्रेट करना, रोना नहीं है। कहते क्यों? फिर मैंने उन्हें समझाया, तो दे अप्रिशिएटेड। अब क्या होगा क्या नहीं, वो तो भगवान जानता है। परंतु जैसे आपने बहुत उचित निर्णय लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय आप अवेयर रहे, सजग रहे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम परिस्थिति के अंदर, जैसे अर्जुन का हाल देखिए, है ना, हम इतने ज़्यादा उसके अंदर डूब के हमें और गलत का कि हम सही टाइम पे सही निर्णय लेने में कई बार चूक जाते हैं। परंतु बात वही है कि कोई अच्छी बात है वो दूसरे के दिल में बिठाने के लिए वो तभी पॉसिबल है कि हम उस चीज़ की चर्चा बार बार कहें। अपने बच्चों को तो एटलीस्ट हमें समझाना ही चाहिए है। ये इस बातें, प्लेटफॉर्म और ऐसे ही। प्लेटफॉर्म पे भी करनी चाहिए, इस हाँ जी, प्लेटफॉर्म पे भी चर्चा, हाँ जी, हाँ तभी जी, प्रैक्टिकली बिल्कुल ला बिल्कुल। पाएंगे, वरना तो ऐसे ऐसे ही हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जब लड़की विदा हो तो कहते लड़की को ना तो रोकर विदा करना चाहिए, ना लड़की को विदा रोते हुए विदा होना चाहिए। ये भी कहा। तो कह रहे ये इस बात का हमेशा ध्यान रखो। तब जब मेरी सिस्टर की शादी हुई तो हम में से कोई नहीं रोया। जब अब मेरी बिटिया की शादी हुई तो मैंने उसे पहले कहा था, मैं कहा बेटे रोना नहीं है, और मैं क्या, मैं भी नहीं रोऊंगा और भी नहीं कोई रोएगा। एंड आई टेल यू वो नाचती नाचती गई। उसके ससुराल वाले देख रहे ये कर क्या रही है। बट ये है कि टाइम पे बात याद रहे और उस पर एक्ट करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें कई बार अच्छी बातें पता होती हैं पर टाइम पे हम उसका एक्शन नहीं ले पाते। अब जैसे ये ऑर्गन डोनेशन वाली बात है, कहते हैं जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु जब किसी की डेथ होती है तो वो बात याद ही नहीं रहती कि भाई किसी का अंग या शरीर दान कर दो तो पता नहीं कितने लोगों का भला हो जाएगा। तो ऐसी जब क्राइसिस का टाइम हो उस समय आपका विवेक जो है वो जागृत रहना चाहिए, वो बुद्धि उस समय सही निर्णय लेने के काबिल रहनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा आपने कहा, अच्छा है, अच्छा लगा भी, और ये भी अच्छा है कि हम सब के किया और होगा। उस टाइम पे संगीता जी ने जो कि उनकी आत्मा बिल्कुल मतलब बिल्कुल, हाँ, बहुत खूब, उनकी बहुत आत्मा सही, बिल्कुल हाँ सही। मतलब सही तरह से विदा हो, तो अपने दुख से भी ज्यादा ऊपर उन्होंने उनकी चिंता की कि उनकी आत्मा सही तरह से विदा हो। तो ये बहुत अच्छी और सभी को एप्लीकेबल होना चाहिए, और बहुत अच्छा करते हैं, और बहुत अच्छा। इवन मेरे फादर इन लॉ हाँ, ने भी मेरी मदर इन लॉ की डेथ पे किसी को रोने नहीं दिया था। हम्म मतलब हम्म, वो भी हम्म, बहुत विचार के हैं, तो उन्होंने भी हम्म।
नहीं दिया था किसी को, नहीं, कोई नहीं रोएगा, और मतलब पाठ करो, आप गीता का पाठ करो, तो ये बहुत सही है, हर किसी को याद रहे और कर पाए तो बहुत अच्छा है। और उस इंसान के लिए जो विदा हुआ है उसका सोचें, अपने खुद सच्चा को प्यार। ही सच्चा सबसे प्यार। पहली बात तो ये है, मैं एक बात ए- के लिए रोते ही नहीं है। दुलारी के पास बैठ के वो सब लोग सुखनी साहब का पाठ करते हैं, जब कोई पाठ करे, ये है। उस इंसान के लिए सोच के नहीं कोई भी रोता, वो हम खुद के सुखों के लिए रोते हैं कि हाँ उस इंसान से हमें ये सुख मिलता था, उस इंसान से हमें ऐसा था, ये बातें सोच के हम रोते हैं। उस इंसान के लिए तो रोता ही नहीं है कोई, अपने सुखों के लिए रोते हैं। ये बात, थैंक यू, यही बोलना था मैंने। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है उस समय भी, हाँ, चाहे वो और दुख सबसे होने वाली भी बात हो बिल्कुल या ठीक ना है। हो। सबसे बढ़िया तो कि उनके ऐसा भी गुणों को हम जरूरी याद नहीं, करें। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई अपने फायदे के लिए कि इस चीज से Yes. मिस हो रही होगी इसलिए Yes. रोते नहीं हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। सर, वो हर फायदा एक की ये अपनी नहीं, अपनी मतलब परिस्थिति है, अपने अपने घर का क्या माहौल है उस नहीं हिसाब नहीं से। Situation भी फायदा नहीं, बर्दाश्त मतलब होती है ना। रिश्ता ऐसा होता है कि हाँ रिश्ता ही ऐसा होता है, फायदे के लिए वाली बात अलग से आ गई। वो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। और उसके मैं ये बोल रही हूँ कि उनके गुणों को हमें धारण करना चाहिए जिसकी डेथ हो गई है, बिल्कुल इंस्टेड की बिल्कुल बिल्कुल। ये बात मैं बोल। और मैं जो अनीता जी कह रहे थे उसके ऊपर ये बात कहना चाहूँगा, जब हम कहते हैं कि जी अपने दुख से ऊपर हमने उनकी Yes. गति की चिंता की, तो जब हम उनकी गति की चिंता कर रहे हैं तो जो भगवान जी ने यहाँ बात की थी कि उनके जाने वाले या जो चले गए हैं या जो अभी जीवित है उनके लिए दुखी नहीं होना, शोक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब हम उनकी गति के बारे में सोच रहे हैं कि उनकी गति अच्छी हो तो हमारा दुख अपने आप ही खत्म हो जाता बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल सर ठीक मैं है। इस बात ना कहना चाहूंगी, मैं जरूर शेयर करूंगी। मेरे फादर को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हुई और वो 2008 में हमें पता चला, जनवरी में। तो पता लेट चला, मतलब मार्च में मैंने अपनी फ्रेंड के साथ सीधा डॉक्टर से पूछा, मुझे मैंने कहा कि जब पता चला ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है तो भी कितना टाइम है मेरे पास, मुझे ये बताया। तो वो थोड़े हैरान हुए। और मेरे मदर, हाँ मुझे 2 मंथ्स है आपके पास। तो मेरे मदर बहुत सिंपल थे, वेरी वेरी सिंपल लेडी, मतलब अनबिलीवेबली सिंपल। आज की दुनिया में नहीं होते ऐसे लोग, तो उनको तो कुछ नहीं पता था बिल्कुल भी। तो मैंने एक रात बहुत परेशानी में काटी बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम। फिर मैंने डिसाइड किया, बिकॉज ही वॉज वेरी सोशल मैन, वेरी रिश्तों को निभाना उनसे सीखा। मैंने सोचा कि नहीं, अब इनकी जिंदगी की शाम को खूबसूरत बना। बड़ा मुश्किल है सुमिता, बहुत बहुत अच्छे मुश्किल है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत मुश्किल है। इनकी जिंदगी की शाम है, इसको खूबसूरत बनाना, बिकॉज ही वॉज वेरी सोशल। और जनरली क्या होता है, जो आदमी जब पेशेंट बन जाता है वो अकेला पड़ जाता है। और ऐसा आदमी जो जिंदगी भर उड़ान भरता रहा हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है डाली पे आके बैठना उनके लिए, और जा सकते नहीं कहीं। तो देन आई कॉल्ड ऑल माई दुआज एंड माई फादर्स फ्रेंड कि डोंट कम ऑन हिज डेथ बट कम नाउ। आप बहुत अब सही। आइए, उनकी डेथ पे मत आना, क्रिया पे, संस्कार पे वगैरह मत आना। आप कभी आइए। तो उनको तो रात हो, मतलब बुआ और मेरे फादर अपनी पाकिस्तान की बातें याद कर रहे हैं और ठाके गूंज रहे हैं, मतलब वो हमारा घर कि मतलब बचपन की बातें याद कर रहे हैं सब। और फिर मेरे सारे कजन अम्बाला में, और शाम सबको मैंने कहा था कि तुम लोग रात को काम खत्म होते ही सब रोज इधर आओगे, जो तुम्हारे घर में सब्जी वब्जी बनिया ले आया करना, चपाती यहाँ बनाएंगे मिलके। सब आते थे। और मेरे फादर म्यूजिक के बड़े शौकीन थे, तो एक दिन मैंने जैसे सुखमनी साहब का पाठ करवाया घर में, फिर बाद में पूरा रागी जत्था बुला के वो शब्द कीर्तन हुआ, एक दिन हवन हुआ, एक दिन चलो डैडी गजलें गाते हैं, हम गजलें गा रहे हैं। एंड इस तरह से, एंड बिकॉज I am the only child and I am
गर्ल एंड उस जमाने के फादर के लिए मतलब लड़ने अपने बेटे को, बेटे की कमाई का जो सुख है उनको भेजो, ये तो उनको आखिरी मतलब उन्होंने सबको बड़े शौक से बांट रहे हैं कि देखो ये मेरे बेटे ने भेजी है, सब जितनी बेटियां घर में आ रही हैं, कजन्स आ रही हैं, उनको सबको वो बड़ी खुशी से दे रहे हैं। एंड जो मैं जो सुखमनी साहब की बात ली ना, पाठ गीता का पाठ डेड बॉडी के पास करो ना करो उनके बिल्कुल सामने, बिल्कुल बिल्कुल तो जब उनके प्राण निकल रहे थे, तो काफी निकले, वो गिर गए। इसके बाद such a wonderful जी experience. बिल्कुल Thank you so सीता much. जी, बिल्कुल Thank you. जी, It is really बिल्कुल inspiring. सीता जी, आप वाकई बहुत really इंस्पायरिंग। hero हो। यस यस You are the hero. Yes, वाकई truly